हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीटेक स्टूडेंट इन स्टॉक मार्केट। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया पहली वीडियो के लिए। हर किसी को जिसने भी लाइक, सब्सक्राइब और व्यू शेयर किया, व्यू किया वीडियो को, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहें। आप लोगों ने थंबनेल में तो नोटिस किया भी होगा और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, ऊपर एक छोटा सा गिफ्ट है। तो जो पहली वीडियो के लिए इतना अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट किया, लाइक किया, व्यू किया, सब्सक्राइब किया चैनल को, तो उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से सभी सब्सक्राइबर्स और सभी व्यूअर्स के लिए। सो जो गिफ्ट है वो मैं आखिरी में रिवील करूँगा कि वो गिफ्ट क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ यूएस इलेक्शंस ऑन इंडियन मार्केट। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कम्प्लीटली मेरा ओपिनियन है कि मैं क्या सोचता हूँ कि कैसे यूएस इलेक्शंस हमारे इंडियन मार्केट को इफेक्ट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक बात बताना चाहूँगा कि जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे होंगे शायद सबने नोटिस किया ही होगा और शायद सबको पता भी होगा कि ये हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे मन में ये रहता है कि वाई यूएस इलेक्शंस हमारे मार्केट्स को इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट तो इंडिपेंडेंटली अपने खुद चलता है। यहाँ पे जो स्टॉक लिस्टेड है मार्केट में, उनमें मूवमेंट खुद होती है। तो क्यों बाहर के कोई भी इवेंट होता है या कुछ भी होता है तो वो क्यों इफेक्ट करता है हमारे मार्केट को। तो सिंपल तरीके से मैं आपको इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। सो अगर हम पर्टिकुलरली यूएस को ले लें तो इंडिया और यूएस का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं दोनों कंट्रीज आपस में, चाहे वो गुड्स के हो गए, कोई भी सर्विसेज के हो गए, ऑटोमोबाइल के हो गए, इंफ्रा के हो गए, तो वो लेन देन चलता है कंट्रीज के बीच में। तो बहुत सारा अमाउंट आता है कंट्री में और बहुत सारा अमाउंट जाता भी है। तो वहाँ पे कोई भी एक छोटी सी न्यूज़ वो डेफिनेटली इन सबको इफेक्ट करती है। यहाँ पे सिर्फ इंडिया और यूएस की बात नहीं है, जितनी भी वर्ल्ड में सारी कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं से इंटरलिंक होती है। तो कहीं भी एक तो अगर कहीं से भी एक छोटी सी भी बात निकल के बाहर आती है तो वो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड मार्केट्स को इफेक्ट करती है। और यूएस और इंडिया के बीच में इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया और यूएस में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ट्रेडिंग होती रहती है। उन यूएस और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी ट्रेडिंग हेवीली होती है और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यही मेरा दूसरा पॉइंट है जो मैं आगे आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टर्स यूएस में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा और यूएस के बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो मार्केट्स हैं वो हाई और लो जाते रहते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज से आती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है। तो एक एजम्पशन अगर मान लें तो अराउंड 1000 करोड़ और उससे भी ऊपर के इन्वेस्टमेंट्स डेली होते रहते हैं। तो और डेली इतना पैसा रिमूव भी किया जाता है और डेली कभी कभी इसको इतना पैसा कंट्री के अंदर आया भी जाता है। तो जब इतना अमाउंट आता है या जाता है तो मार्केट्स में बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मल भी देखेंगे, जब हम कभी भी अगर आपने भी कोई भी स्टॉक खरीदना या बेचने की कोशिश की होगी, तो एक्चुअली क्या होता है जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसी टाइम पे ऊपर नीचे बहुत होता है, क्योंकि उस प्राइस पे बहुत सारे लोग खरीद या बेच रहे होते हैं। तो अज्यूम कीजिए जब हम लोग छोटे इन्वेस्टर्स ही अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो करोड़ों में पैसा लगाते हैं उनमें कितना इफेक्ट पड़ता होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर जब भी ऐसे कोई भी न्यूज़ या कोई भी बहुत बड़े इवेंट्स कंट्रीज में हो रहे होते हैं तो वो अपना पैसा बचा के रखते हैं। वो कोशिश करते हैं कि ऐसे टाइम पे पैसा नहीं लगाया जाए और अगर लगाया जाए तो सही तरीके से लगाया जाए कि उनको लॉसेस ना झेलना पड़े, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट्स बहुत फ्लक्चुएट्स होते हैं। और मेरा अगला पॉइंट भी मार्केट फ्लक्चुएशंस के बारे में ही है। तो ऐसे इवेंट्स जब बहुत बड़े इवेंट्स मार्केट में हो रहे होते हैं तो एक्चुअली नेगेटिव न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ ये सर्कुलेट होती रहती है। तो उन न्यूज़ेस की वजह से जो अगर न्यूज़ पॉजिटिव हुई तो मूवमेंट आपको बहुत अच्छा दिखेगा और हाई दिखेगा। बट अगर न्यूज़ नेगेटिव हुई तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हाई रेंज इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो करोड़ों में पैसा लगाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जितने भी होते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो अपना पैसा पहले निकाल लेते हैं। तो जब उतना हाई अमाउंट में पैसा निकलता है तो डेफिनेटली मार्केट गिरते हैं और अगर वो पैसा लगाते हैं तो मार्केट उतनी तेज़ी से ऊपर भी जाते हैं। तो मेरा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप सबके, हम कॉमन इन्वेस्टर्स के दिमाग में क्या होना चाहिए इन इलेक्शंस के टाइम पे। तो पहले ये समझिए कि
यूएस में दो कंटेंडर्स हैं, एक है हमारे ट्रम्प और एक बाइडेन। तो एक्चुअली क्या है कि अगर ट्रम्प जीतते हैं तो मैक्स चांसेस क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि आपने अगर डोनाल्ड ट्रम्प को फॉलो किया है या अगर आप मार्केट को फॉलो करते हैं तो आपको हमेशा पता होगा कि वो हमेशा मार्केट के ऊपर, मतलब मार्केट को एक बुलिश मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। उनका चाहे कोई भी न्यूज़ हो वो हमेशा मार्केट को मेंशंस करते हैं। और इसी के साथ एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि आप सबको पता भी होगा या अगर आपने सुना भी होगा तो हमेशा डोनाल्ड ट्रम्प को द मार्केट मैन कहा जाता है। तो वो हमेशा मार्केट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसी की वजह से जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो भी मार्केट को बहुत सपोर्ट करती हैं। तो डेफिनेटली अगर वो वापस पावर में आते हैं तो उन्होंने अभी तक जो भी किया है, जितने भी उनके पॉलिसीज़ रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे और शायद उसको और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में आते हैं तो डेफिनेटली थोड़े टाइम के लिए मार्केट ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे मार्केट का सेंटिमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के काउंटर पार्ट मीन्स अगर जो बिडेन को देखा जाए तो वहाँ उन्होंने कोई भी अपनी पॉलिसीज़ को रिवील नहीं किया है। उन्होंने फ्यूचर प्लान्स मीन्स कैसे गवर्नमेंट का ऑपरेशन या कैसे दूसरी कंट्रीज़ के साथ उनके संबंध, कोई भी पॉलिसीज़ अभी बताई नहीं है। तो उसको देखना पड़ेगा कि आगे मार्केट, मतलब उनकी पॉलिसीज से मार्केट को कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से मे बी अगर वो इलेक्ट होते हैं तो मे बी हाई चांसेस ये हैं जो मार्केट में कि मार्केट नीचे जाए। बट ये तो सिर्फ एजम्पशंस हैं, हम इनको कंसिडर नहीं कर सकते। बस ये मार्केट की एजम्पशंस है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बट आप सबको ये डाउट आ रहा होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे मार्केट को कैसे इफेक्ट करेंगी। तो इसका रीज़न ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। वो ट्रेडिंग जो भी इंडिया और यूएस के बीच में होती है उनमें इतने हाई टैरिफ नहीं है। और अगर आप चाइना के साथ यूएस के रिलेशंस को कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा हार्श हैं। उनमें ट्रेड वॉर्स होती रहती है, उनके टैरिफ बहुत हाई है। तो उसका इनडायरेक्टली जो बेनिफिट होता है वो इंडिया का होता है। इंडिया की जो कंपनीज हैं उनको यूएस में और सपोर्ट मिलता है। और अगर यूएस की पॉलिसीज़ आगे भी ऐसी चलती रही तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा इंडिया को ज़रूर होगा। तो इसी के वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या अगर जो बिडेन उनकी पॉलिसीज़ जो चल रही है उसी को कंटिन्यू रखते हैं तो डेफिनेटली मार्केट्स इंडिया के ऊपर ही जाएंगे। और एक बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो, भले ही मार्केट नीचे हो या ऊपर हो या फ्लक्चुएट हाई फ्लक्चुएशंस हो, बट डेफिनेटली ये है कि आगे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा धीरे धीरे तो डेफिनेटली मार्केट्स हमेशा ऊपर की तरफ ही ग्रो करते हैं। चाहे कोई भी इवेंट्स आए, चाहे कितने भी इलेक्शंस आए, डेफिनेटली मार्केट्स हमेशा ऊपर ही जाते हैं। और ये हर इन्वेस्टर को हमेशा याद रखना चाहिए। जो अगला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये करेक्ट टाइम है, आप एक वॉच लिस्ट बनाइए टॉप स्टॉक्स के जितने भी मार्केट में, उनको रेगुलरली देखते रहें। उनमें ड्रॉप होता है तो डेफिनेटली ट्राई करें उसको परचेज करने की, बट एक अच्छे प्राइस पे। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं और आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप नहीं चाहते कि वो आपके पोर्टफोलियो में रहें, या आपने बिना कुछ उस पर रिसर्च किए ले लिया, और अगर आप में उसको अच्छा मूवमेंट दिखता है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप उस स्टॉक से बाहर आ जाएं और अपना पैसा अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो ये एक शॉपिंग जैसा है, तो आप डेफिनेटली वॉच लिस्ट करना शुरू करें अच्छे स्टॉक्स को और उसको बाई करने की पूरी कोशिश करें। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मिस्टेक्स हैं जो इस टाइम पे की जाती है लोगों के द्वारा, तो ये बहुत हाई टाइम है क्योंकि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं, तो उन्हें आप प्लीज़ ना करें और ध्यान रखें इन पॉइंट्स को जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते या बेचते हैं। तो प्लीज़ कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसकी प्रॉपर रिसर्च करें कि वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपका उस पर ओपिनियन कैसा है, आगे उसका फ्यूचर कैसा है। तो अच्छा स्टॉक हो तो उसको परचेज करने की कोशिश करें, वरना प्लीज़ उससे दूर ही रहें। तो जो दूसरी बात है वो ये है कि क्वालिटी स्टॉक्स, जैसे मैंने पहले बोला कि रिसर्च करें और जो स्टॉक्स अच्छे हों, जिनमें आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिखता हो, जो अच्छा पिछले इतने सालों से अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं पे पैसा लगाएं। बिकॉज हम छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है अगर एक बड़ा लॉस आता है। तो डेफिनेटली आप एक एक रुपये अपना ध्यान से लगाएं और पूरा रिसर्च करें।
कहीं न्यूज़ पे देखा या कहीं सुना, किसी दोस्त ने बताया, तो प्लीज़ उन चीज़ों को ना ध्यान रखें और अपनी रिसर्च करें, क्योंकि फिर आप बाद में किसी को बोल नहीं सकते कि उसने किया था, इसने किया था। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपका पैसा है। तो जो मेन एक मिस्टेक होती है जो इस टाइम पे लोग करते हैं, जब उनको प्राइजेस बहुत कम लगते हैं किसी भी स्टॉक के, तो वो क्या करते हैं कि हाई अमाउंट पे और लम सम पे खरीद लेते हैं। तो प्लीज़, जैसे मैंने पिछली वीडियो में अपने मेंशन किया था कि लम सम में कभी ना खरीदें, क्योंकि फिर आप उसको एवरेज करने जाएंगे तो वो आपको इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो प्लीज़, आप हम छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको कम अमाउंट पे और कम क्वांटिटी में खरीदें। तो मार्केट में जब फ्लक्चुएशंस हो तो ध्यान रखें कि हमेशा अगर आप बाय करें तो डेफिनेटली कम क्वांटिटी खरीदें और कॉन्स्टेंटली एक टाइम पे महीने में एक बार, दो बार या दो तीन महीने एक बार उस स्टॉक को देखते रहें और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आप सबको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप न्यू परचेज करते हैं, क्योंकि ऐसे हाई टाइम पे जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हम कर देते हैं और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो डेफिनेटली प्लीज़, और जो मेन इंपॉर्टेंट बात तो है कि प्लीज़ प्रॉपर रिसर्च करें कोई भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि मार्केट्स फ्लक्चुएट होते ही रहेंगे हमेशा और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर अभी आपको स्टॉक नहीं मिला तो डेफिनेटली उसमें फ्लक्चुएशंस होंगी, कभी ना कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, वो ऐसा होता रहेगा। तो आप करेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करें और तब उस स्टॉक को खरीदें अपने प्राइस पे, मार्केट के प्राइस पे नहीं। आप एक अपना प्राइस डिसाइड करें और उसी प्राइस पे उसको खरीदने की कोशिश करें या उस प्राइस के आसपास। तो प्लीज़ आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज ऐसी चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वही आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टर बनाती हैं। और प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, तो वो गिफ्ट ये है कि मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस टाइम पे। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन की तरह कंसिडर ना करें, ये जस्ट मेरा एक ओपिनियन है। तो आपने अगर न्यूज़ फॉलो की है रिसेंटली तो आपको पता है कि रिलायंस के साथ रिटेल इन्वेस्टर्स और अमेज़ॉन इन सब का इशू चल रहा है। तो उसके जो मार्केट प्राइस है उसमें बहुत रिसेंट टाइम में फॉल हमें दिखाई दिया है। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो प्राइस चल रहा है वो 1950 का चल रहा है, और अगर देखें तो एक हफ्ते या 10 दिन पहले ये 2100 के करीब चल रहा था। तो ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो हमेशा से रिलायंस जैसी अच्छी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि रिलायंस के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा है और उनका ग्रोथ उतना ही अच्छा है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसे एक कंसिडर करें, इसको एक बार अपनी वॉच लिस्ट में रखें इसको। बट ये ज़रूरी नहीं है कि इसको आपको अभी खरीदना है, क्योंकि डेफिनेटली जो ये केसेस है रिलायंस पे, रिटेल और अमेज़ॉन के, तो वो आगे टाइम में चलने वाले हैं। तो इसको हमेशा अपने टॉप वॉच लिस्ट पे रखें, उसको हमेशा देखते रहें। इसका मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज कि ये स्टॉक अभी बीच में चल रहा है। तो जब ये अपने 200 के एकदम पास आए और भी शायद नीचे आए, आपको अराउंड ये 1800 उस पे दिखे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको ये प्राइस होगा उस पे खरीदने का। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं इस स्टॉक को खुद कंप्लीटली फॉलो कर रहा हूँ अच्छे से। तो और मैं खुद सोच रहा हूँ कि इसमें बाइंग करूँ, बट डेफिनेटली मैं वेट करूँगा, एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ का वेट करूँगा कि इसमें और नीचे आए प्राइस और मैं अपने प्राइस पे उसको खरीद सकूँ, ना कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पे। क्योंकि डेफिनेटली लास्ट 7 डेज से ये नीचे आते जा रहा है इसका स्टॉक प्राइस। तो आपको वेट करना चाहिए, रश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखें, रश नहीं करना चाहिए। आप अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करें और अच्छे प्राइस पे जितना कम से कम हो सके उसको खरीदने की कोशिश करें, और प्लीज़ लमसम में ना खरीदें। और डेफिनेटली प्लीज़ डोंट कंसिडर इट एज अ रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये मेरा एक सजेशन है जो मैंने सोचा कि मेरे पहले वीडियो पे इतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया तो मैं आपके साथ शेयर। और डेफिनेटली ये सही में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बहुत अभी सही प्राइस पे मेरे को दिखा तो मैंने सोचा आपको सजेस्ट करूँ कि आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें और कॉन्स्टेंटली इसको देखते रहें, क्योंकि रिलायंस इतनी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग है कि हर कोई चाहता है कि वो उसके पोर्टफोलियो पर रहे। बट ये हमेशा हाई प्राइजेस पे रहती है तो हम उतने हाई प्राइजेस पे इसको खरीद नहीं सकते।
तो अगर आपको आने वाले टाइम में इसमें गिरावट होती है और आप हमेशा से रिलायंस को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन के आ सकता है। तो इसको ख़रीदने से पहले पूरी रिसर्च अच्छे से करें, इसके अच्छे प्राइस पॉइंट में इसको जितना हो सके उतना कम पे इसको ख़रीदने की कोशिश करें, और प्लीज़ अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करें। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो उसको भी कमेंट में बताएं। मैं डेफिनेटली उनको पढ़ूंगा और डेफिनेटली सजेशंस को अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको अगली वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में चाहिए तो उसके भी सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।